नमस्ते दोस्तों। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान दिल्ली के संसद और राज्यों की विधानसभाओं पर पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के लोकतंत्र की असली जड़ें कहाँ हैं? वो हैं हमारे गांव में। जी हाँ दोस्तों, वो जड़ें हमारे गांव में हैं, ग्राम पंचायत में। आज के इस 10 से 15 मिनट के विशेष वीडियो में हम ग्राम पंचायत के चुनाव की पूरी प्रक्रिया, प्रधान की शक्तियों और आपकी एक वोट की अहमियत को विस्तार से समझेंगे। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या एक जागरूक मतदाता बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है। एक ग्राम पंचायत में मुख्य रूप से 3 स्तर होती है। पहला, ग्राम सभा, जो कि गांव के सभी वयस्क मतदाता होते हैं। दूसरा, ग्राम प्रधान या सरपंच, जो कि पंचायत का एक मुखिया होता है। और तीसरा, वार्ड सदस्य, ये गांव के अलग अलग वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं। और इसके साथ ही सरकारी अधिकारी के रूप में पंचायत सचिव होते हैं, जिसे वीडीओ कहा जाता है, जो सरकार और पंचायत के बीच की कड़ी है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है और प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। पहला, आरक्षण, यानी किस सीट पर महिला, एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवार होंगे, यह रोटेशन प्रणाली से तय होता है। दूसरा, नामांकन, यानी उम्मीदवार को पर्चा दाखिला करना होता है और जमानत राशि जमा करनी होती है। तीसरा, चुनाव प्रसार। दोस्तों, यहाँ सोशल मीडिया से ज्यादा घर पर दस्तक का महत्व होता है, यानी सोशल मीडिया से काफी ज्यादा महत्व घर पर दस्तक देने की जरूरत पड़ती है। यानी जो भी उम्मीदवार होता है उसे हर घर जाके अपनी बातें रखनी होती है। चौथा, आचार संहिता, यानी चुनाव के दौरान किन नियमों का पालन करना जरूरी है, ये आचार संहिता तय करती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रधान के पास पावर क्या है, क्या वह गांव का नक्शा बदल सकता है? जवाब है हाँ। अगर प्रधान चाहे तो अपने गांव का नक्शा पूरी तरह से बदल सकता है। गांव को यानी उसे स्मार्ट विलेज बना सकता है, यानी एक स्मार्ट गांव बना सकता है। ये प्रधान के अंदर पावर होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि प्रधान के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। दोस्तों, प्रधान के तो कार्य बहुत होते हैं, लेकिन हम कुछ बात करेंगे प्रमुख कार्य की, जैसे गांव की सड़कें, नालियां और स्वच्छता का ख्याल रखना, और सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, पीएम आवास योजना इत्यादि का लाभ जन जन तक पहुंचाना, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी करना। दोस्तों, अगर हम बात करें बजट की, यानी प्रधान के पास बजट कहां से आता है? प्रधान के पास राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग से सीधा फंड आता है। इसके अलावा पंचायत खुद के छोटे टैक्स जैसे हाट बाजार या सफाई शुल्क से भी पैसा जुटा सकती है। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल यह है कि इतनी शक्तियों के बाद भी गांव पिछड़े क्यों रह जाते हैं? क्योंकि चुनाव में अक्सर मुद्दे नहीं, जाति, धर्म और लालच हावी हो जाता है। शराब और पैसों के बदले वोट देना आपके गांव के 5 साल बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, जब भी कोई उम्मीदवार आपके घर पे आए वोट मांगने के लिए, तो उनसे ये महत्वपूर्ण सवाल जरूर पूछ लेना। वोट देने से पहले अपने उम्मीदवार से पूछें कि उसका विजन क्या है, क्या उसके पास शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई योजना है, क्या वह पारदर्शी तरीके से काम करेगा। दोस्तों, जो सवाल हमने आपसे पूछा है वो सवाल आने वाले उम्मीदवार से जरूर पूछिएगा। दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ एक मुखिया चुनने का नजरिया नहीं है, यह आपके गांव की तकदीर लिखने का मौका है। आपका एक वोट बेहतर स्कूल, रोजगार, गांव की साफ सफाई और करप्शन, ये सब सुनिश्चित कर सकता है। यानी आपको बेहतर स्कूल मिल सकते हैं, रोजगार भी मिल सकता है, गांव की साफ सफाई हो सकती है, और जो गांव में करप्शन हो रहे हैं ये करप्शन भी बंद हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में
जरूर शेयर करें ताकि हर ग्रामीण जागरूक बन सके। और कमेंट में बताएं कि आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है। और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।